हेलो फ्रेंड, मैं आनंद राज आप सबों के बीच। देखिए, फिर हम जो टीचर का बहाली बिहार में होने वाला है, फिर उससे रिलेटेड आपको अपडेट कराते हैं, समझे। तो देखिए, आज का पेपर में आया हुआ था, 23 तारीख आज है, तो 23 तारीख आज पेपर में आया हुआ था आपका कि प्राथमिक स्कूलों में भरे जाएंगे पद। 80,000 स्कूली शिक्षकों की भर्ती अगस्त से होगी। देखिए 80,000, देखिए प्राइमरी जो होता है आपका, यानी प्रारंभिक विद्यालय जो होता है, प्राथमिक स्कूल, उसमें बहुत सारा सीट रहता है, समझे, 1 से 5 वाले में। तो आपका उसमें मतलब जॉब होने का मतलब चांस ज़्यादा रहता है। देखिए गौर, आप लोगों को बताते हैं गौर चीज़, अब बार जो 7वां चरण का बहाली आएगा, उसमें आपका मतलब ऑनलाइन मतलब आवेदन लिया जाएगा, समझे। क्योंकि ऑफलाइन में बहुत सारा दिक्कत हो जाता था, जैसे मान लीजिए आपका ज़्यादा नंबर है, कम कर दिया जाता था, बहुत सारा समस्या था, समझे। तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है वो चीज़ कि देखिए लिखा हुआ है यहाँ पर क्या कि सेंट्रलाइज तरीके से लिए जाएंगे आवेदन। 7वें चरण में बहाली के लिए अभ्यर्थियों से केंद्रीकृत सेंट्रलाइज तरीके से ऑनलाइन आवेदन लेने की तैयारी चल रही है। शिक्षा विभाग तैयारी कर रहा है कि शिक्षकों के चयन में किसी प्रकार का विवाद और शिकायत न रहे, समझे। यानी कहने का यहाँ मतलब क्या हुआ कि ऑफलाइन में बहुत सारा समस्या होता था, समझे। तो उसके लिए मतलब अब ऑनलाइन लिया जाएगा। देखिए गौर चीज से लिखा है कि शिक्षक बनने के लिए योग्यता क्या है। तो प्रारंभिक स्कूलों में शिक्षक बनने के लिए न्यूनतम योग्यता इंटरमीडिएट के साथ, इंटरमीडिएट के बाद डीएलएड या सीटी या समकक्ष डिग्री यानी बीएड भी, इसके साथ ही टीईटी या सीटीईटी तीनता आवश्यक शिक्षक परीक्षण के राज्य में सरकारी संस्थान है 66 गो, मतलब डाइट ये सब बोल सकते हैं। अब देखिए क्या लिखा हुआ है, यहाँ पढ़ते हैं हम कि राज्य के प्रारंभिक स्कूलों में इस साल अगस्त से 7वें चरण के तहत लगभग 80,000 से अधिक शिक्षकों की बहाली प्रक्रिया शुरू होगी। छठे चरण की बहाली प्रक्रिया 25 फरवरी को नियुक्ति पत्र वितरण के साथ ही समाप्त है। देखिए 25 फरवरी को छठे चरण वाला के नियुक्ति पत्र ज्वाइन लेटर दे दिया जाएगा, समझे। इसके बाद शिक्षा विभाग 7वें चरण की बहाली के लिए जिले से रोस्टर के हिसाब से रिक्ति लेगा। छठे चरण में अभी 90,762 प्रारंभिक शिक्षकों की बहाली प्रक्रिया चल रही है। इसमें 2 फेज में काउंसलिंग के बाद 38,000 अभ्यर्थी चयनित हो चुके हैं। तीसरे चरण में 28 फरवरी तक 1,368 नियोजन इकाइयों में 12,495 पदों के लिए काउंसलिंग होनी है। 17 से 19 जनवरी तक नगर निकायों के 35 नियोजन इकाइयों में 460 पदों के लिए काउंसलिंग हुई, जिसमें 207 योग्य शिक्षक अभ्यर्थी चयनित हुए हैं। कुल पद और चयन की स्थिति को देखकर साफ है कि छठे चरण में लगभग 47,000 सीटें रिक्त रह जाएगी। 19 सितंबर 2019 तक लगभग 71,000 प्रारंभिक स्कूलों से शिक्षकों की रिक्ति ली गई थी, जब रिक्ति 90,762 थी। अब जब 7वें चरण में रिक्ति ली जाएगी तो 19 सितंबर 2019 के बाद स्कूलों में शिक्षकों के रिटायर होने के बाद रिक्त हुई सीटों की गणना होगी। इसके साथ ही छठे चरण में रिक्त रहने वाले लगभग 47,000 सीटों को जोड़ने के बाद रिक्ति लगभग 80,000 से अधिक होने की संभावना है, समझे। देखिए आपका संजय कुमार है, वो क्या बोल रहे हैं कि छठे चरण की नियुक्ति प्रक्रिया पूरी होने के बाद 7वें चरण की प्रक्रिया शुरू होगी। छठे चरण में 90,792 सीटों में से आधी से अधिक सीटें रिक्त रहने की संभावना है। पिछली बहाली प्रक्रिया शुरू हुई लगभग 2.5 साल हो चुके हैं। रोस्टर के हिसाब से सीटों का आकलन कर वैकेंसी जारी कर दिया गया। जो संजय कुमार आपको शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव है, समझे। तो जल्दी ही बहाली आने का समय है। देखिए एक और चीज़ लिखा हुआ है कि शिक्षा विभाग प्रारंभिक स्कूलों में 7वें चरण के तहत शिक्षकों की बहाली तय कर दी है। पिछले दिनों शिक्षा विभाग ने बिहार विद्यालय परिषद समिति के पत्र लिखकर 2021 नवंबर में 2019-21 सत्र की डीएलएड परीक्षा रिजल्ट जल्द जारी करने का, ताकि ये भर्ती 7वें चरण की बहाली में शामिल हो सके, समझे। तो वही समझे। थैंक यू।